गाइस वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल टी कैरी में आई एम टी। तो आज जो है हम लोग आई एम स्टैंडिंग इन 1000 लाइफ का एपिसोड 9 सीजन 2 देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी, तो मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा। बस यही कहूँगा कि अगर तुम कहीं से भी नहीं आएगा तो पहले सब्सक्राइब कर दो, और अगर पूरा नहीं हो तो यार लाइक कर दो। ठीक है, तो एपिसोड स्टार्ट करते। तो एपिसोड स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया गया था कि हीरोज जो है वो पुल के एक साइड के जो रोप है उसे पकड़े हुए हैं, और यहाँ पर वीरेज का जो चिप है उस रस्सी को भी काटने वाला होता है और कहता है कि तुम हीरोज जो अभी मरने वाले हो। और तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर का चीखने की आवाज़ आती है, और इस आवाज़ के कारण जो है वीरेज का जो चिप है थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, और भटकने के कारण इस बात का फायदा उठाते हुए यूज सिंधु विंड पावर का मैजिक का यूज़ करते हैं और वीरेज चिप को मारती है, और वीरेज का चिप जो है बेहोश हो जाता है वहीं पर। और यहाँ पर यूज सिंधु और बाकी सारे लोग जो बच जाते हैं। और यहाँ पर यूज सिंधु कहती है कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस गया है, पर मैं जो है वो पॉइंट रिकवर कर लूँगी। और तभी जो वहाँ पर एक और बार उसी जीप की चीखने की आवाज़ आती है, और वो सारे लोग जो डर जाते हैं। और यहाँ पर सीन कट दिखाया जाता है कि यूसे को दिखाया जाता है, और यूसे को भी वो चीख सुनाई देती है, और यूसे कहता है कि एक है काइंड ऑफ मॉन्स्टर, एक नया। और यहीं पर जो सीन कट होता है दिखाया जाता है कि जो जैस्पी है उसे जो है सोल्जर्स जो पकड़ के ले जा रहे होते हैं। और तभी जो है उस मॉन्स्टर की चीखने की आवाज़ आती है, और वो सोल्जर्स कहते हैं कि ये कौन सा मॉन्स्टर है, जल्दी वीरेज की चीप को बताना पड़ेगा ये सारी बातें। और यहाँ पर जो सीन कर देते हैं कि जो फ्रॉगी होता है वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। उन सोल्जर्स ने जो है फ्रॉगी को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा होता है, पर फिर भी फ्रॉगी उठता है और कहता है कि मुझे जैस्पी को बचाने जाना है, मैं जैस्पी को बचा कर रहूँगा। और मॉम तुम जैस्पी के भाई को रो और यहीं पर रुको, मैं आता हूँ, तुम्हें भी लेके जाऊँगा। और एक क्या है फ्रॉगी जो है वहाँ से चला जाता है। और सीन कर दिखाता है कि जो हीरोज है वो वीरेज के चीप को लेके जो उसके घर ले जा रहे होते हैं। और आधे रास्ते से जो है वो लोग देखते हैं कि ऊपर विलेज के चिप के घर के ऊपर जो बहुत सारे विलेजर्स जो है हमला कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जल्दी विलेज के चिप को बुलाओ, और कैसा साउंड आ रहा है, हमें विलेज के चिप के साथ जो बात करनी है। पर वहाँ पर विलेज के चिप नहीं होता है, और वहाँ पर पीछे मुड़कर देखते हैं कि विलेज के चिप को जो बात के जो हीरोज जो आ रहे होते हैं। और ये देख के जो सारे विलेजर जो है शॉक गए होते हैं। और पीछे से जो जैस्पी को भी जो है कार जो है लेके आ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो विलेज का जो चीफ है वो एक के बाद एक झूठ बोलता है कि ये सारी जो प्रॉब्लम है वो हीरोज के वजह से आ रही है, और मैं जैस्पी को रोका था लूल तोड़ने के लिए, मैंने जैस्पी को जो है पनिश किया है, उसे इस विलेज से निकालना पड़ेगा, नहीं तो विलेज जो है पूरा चीज़ तबाह हो जाएगा। और यहाँ पर सारी हीरोज कि इतना झूठ बोल रहा है। और यहाँ पर तभी जो पीछे से जो है फ्रॉगी आता है जैस्पी को बचाने के लिए, और एक एक गार्ड को जो है वो बहुत ज़्यादा मारता है। और यहाँ पर जैस्पी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें जैस्पी को मारना है तो सबसे पहले मुझे मारो। और यहाँ पर जो वीरेज का जो चीफ है वो कहते हैं ठीक है मारो उस बच्चे को। और फ्रॉगी के ऊपर जो सारे जो है गाछ मिल के अटैक कर देते हैं, और फ्रॉगी को जो है बहुत ज़्यादा मारते हैं। और यहाँ पर फ्रॉगी जो है पूरी तरह पड़ा हुआ होता है मार खा के, तभी जो है एक गाछ रखे फ्रॉगी के पीठ के ऊपर जो पैर रख के कहता है कि लेटे रहो बच्चे, नहीं तो और मार पड़ेगी। और यहाँ पर तभी फ्रॉगी का जो है मॉम आ जाता है, और यहाँ पर आगे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक बच्चे को मार रहे हो तुम लोग। और एक एक जो है फ्रॉगी का जो मॉम है उस काट को जो है धक्का मार देता है, और यहाँ पर फ्रॉगी को उठा के कहता है कि चिंता मत करो मॉम आ गई है तुम्हारे पास। और फिर तभी एक और बार उस जीप की जो चीखने की आवाज़ आती है, उस मॉन्स्टर की चीखने की आवाज़ आती है, और इस सुनने के बाद जो सारे विलेजर्स जो है डर जाते हैं। और यहाँ पर विलेज का जो चीफ है वो कहता है कि इन हीरोज़ को पकड़ो, इन हीरोज़ के कारण जो है ये सारे मॉन्स्टर जो यहाँ पर आ रहे हैं, और जो फ्रॉगी के मॉम है उन्हें भी पकड़ो, हमें उन्हें जो है विलेज के निकालना पड़ेगा, नहीं तो सारे विलेज जो है तबाह हो जाएगा। और ये सुनने के बाद जो सारे गार्ड्स जो है वो फ्रॉगी के जो मॉम है उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ चलो। और ये देखने के बाद जो है कैराटोरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और कैराटोरी फ्लैश में चला जाता है। यहाँ पर कैराटोरी के मॉम को जो है वो गुंडा जो है मार रहा होता है, यहाँ पर कैराटोरी कुछ कर नहीं पाता। और यही सोच के जो है कैराटोरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और दौड़ के कहता है कि यू रास्कर्स, और एक एक जो है सारे गार्ड्स को जो है मारते हैं, और सारे विलेजर को भी वो मार के पूरा सिट्टी विट्टी गुड़ कर देता है कैराटोरी। और विलेज का जो चीफ है उसे भी मारता है। और यहाँ विलेज का चीफ का ग्रैंड डॉटर है, वो सारी चीज़ें घर के ऊपर से जब देख रहा होता है, और देखने के बाद जो है वो घर के अंदर चला जाता है। और जब बाकी हीरोज जो है घर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर विलेज के चीफ का जो ग्रैंड डॉटर है वो कहता है कि तुम्हारे दोस्तों को जिस तहखाने में बंद करके रखा है, उस तहखाने की चाबी मैंने फेंक दी है, तो तुम चाह के भी अब अपने दोस्तों को बचा नहीं पाओगे। और ये सुनने के बाद जो है यूसुंदो कहता है कि अब हम यूसे को कैसे बचाएंगे। और यहाँ पर सीन कर होता दिखाता है कि जो फ्रॉगी होता है वो जैस्पी के हाथ पैर खोल देता है, और यहाँ पर जैस्पी कहता है कि थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं यहाँ जिंदा भी नहीं होती, थैंक यू फ्रॉगी। और ये सुनने के बाद जो है फ्रॉगी का गाल जो है पूरा लाल हो जाता है। और यहाँ पर फ्रॉगी कहता है कि मॉम तुम एक काम करो, का जो भाई है आप उसे लेके आइए, और मैं जो है बाकी हीरोज़ के साथ जो है घर आता हूँ। और तभी जो है उस मॉन्स्टर का जो चीख सुनाई देता है, और जब
फ्रॉगी ऊपर देखता है तो एक बहुत बड़ा जो है स्नेक जैसा मॉन्स्टर जो है पहाड़ के ऊपर खड़ा रहता है और पहाड़ को तोड़ रहा होता है और बहुत डरावना सा चीख देता है। और इसने के बाद फ्रॉगी बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के जो है वो वीरस्टीव के घर के अंदर घुस जाता है और बाकी हीरोज को कहता है कि वी आर ट्रबल। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो है वो विलेज के बाहर खड़ा हुआ है और वो पहाड़ को तोड़ रहा है, वो कभी भी विलेज के अंदर घुस सकता है। और ये सुनने के बाद जो सारे लोग बाहर देखते हैं और बाहर देखते हैं कि बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर जो है वो विलेज के अंदर घुस रहा होता है और उसके पीछे पीछे जो है बहुत सारे और भी मॉन्स्टर्स जो है आ रहे होते हैं। और ये देखने के बाद जो वो सारे लोग जो डर जाते हैं और कहते हैं कि इतने सारे मॉन्स्टर और भी एक साथ हम लोग इसे कैसे डील करेंगे, इन सबको कैसे मारेंगे। और यहाँ पर सीन करता दिखाता है कि जो घर है घर पूरा कांपने लग जाता है। उस घर के अंदर से जो है रोकते कि मॉन्स्टर घर के अंदर घुसने वाले हैं और तभी सब लोग जो हथियार बाहर निकाल देते हैं। पर तभी जो है यूसुके और ग्लेंडा जो है घर के बेसमेंट से बाहर निकल आती है और कहती है कि हमारा चिंता मत करो, ये विलेजर का जो चीप है वो पूरा तरीके का गधा है। और यहाँ पर सीन फ्लैशबैक का चली जाती है। यहाँ पर यूसुके कहता है कि सारी तरफ तो जो है वॉल लगी हुई है सीमेंट की, पर ऊपर देखो ऊपर जो है वुड है, तो शायद हम लोग यहाँ से जो निकल सकते हैं और ऊपर जो है मेन हॉल होगा। तो वो लोग जो है वुड का जो है दीवार को तोड़ने लग जाते हैं वो छत को, और यहाँ पर छत के टूटने के बाद जो है वो लोग मेन हॉल में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर सीन कर रहा दिखाया जाता है कि यूसुके जो है बाहर देखता है तो बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं और उनका थ्रेट लेवल बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर यूसुके कहता है कि हम लोग क्या करें, हमारा जो मिशन था वो है विलेजर्स को जो है सही तरह से बचा के बाहर निकालना और हम लोग वही करेंगे। सारे विलेजर्स को जो है एक जगह करो। और यहाँ पर सारे लोग कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, विलेजर को जो है लेके हम लोग उसी गुफा से जो है निकाल सकते हैं जिसके बाद हम लोग आए। पर यूसुके कहता है कि नहीं, उस गुफा के बाहर जो बहुत सारे जो है अभी क्रीचर खड़े हुए हैं तो वो लोग हमें मार देंगे। यहाँ पर यूसुके कहता है कि और कोई रास्ता तो होगा जिससे हम लोग सारे विलेजर को बाहर निकाल सके। तभी विलेजर का जो चीफ है वो कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है। और यहाँ पर सीन करता दिखाया जाता है कि एक कुआं के पास लेके आता है विलेजर का चीफ और कहता है कि इस कुआं का पानी जो है पूरा सूख चुका है, पर शायद इस कुएं की दूसरी तरफ जो है उसी गुफा का जो है इंटरेस्ट होगा। और यहाँ पर वो सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत रिस्की है, अगर कोई यहाँ पर जाएगा तो अगर डलडल होगा तो वो डूब के मर भी सकता है। और यहाँ पर कासुई कहता है कि नहीं, मैं जाऊँगी और यहाँ पर मैं अपने हेवी आर्मर पहन के जाऊँगी तो मुझे ज़्यादा चोट नहीं रहेगी। और यहाँ पर जो है ग्लेंडा फिर भी उसे मना करती है कि अगर तुम वहाँ पर डलडल में फंस के मर गए तो तुम वापस रिवाइव भी नहीं हो पाओगी। पर फिर भी कासुई कहता है कि नहीं, मैं जाऊँगी और किसी को ये रिस्क लेना पड़ेगा। और यहाँ पर सीन काला दिखाते हैं कि जो कासुई है वो छलांग मार चुकी है और नीचे डलडल नहीं है और इसके कारण जो है कासुई वहाँ पर मर चुकी है। और फिर सीन काला दिखाता है कि जो यूसुके कहता है कि वो मर गई पर वापस से जिंदा हो गई, का मतलब हम लोग वहाँ से जा सकते हैं। और यूसुके जो है कान लगा के सुनने की कोशिश करता है कि कासुई कोई इशारा दे रहा है कि नहीं। और कासुई जो है वहाँ के जो क्रिस्चर है वहाँ पर मार के जो है इशारा कर रही है कि यहाँ पर 3 मीटर गहरा जो है गुफा है, तुम आ सकते हो वहाँ पर। और यहाँ पर वो लोग जो है एक रस्सी बनाते हैं जिसके सारे जो है वो लोग नीचे जा सकते हैं। और यहाँ पर बाकी जो विलेजर्स हैं वो भी वहाँ पर आ रहे थे और तभी वो स्नेक वाला जो मॉन्स्टर था वो अपने मुंह से जो है एसिड निकलता है, जिसके कारण जो है सारे विलेजर्स जो है मारे जाते हैं वहीं पर घर के। और वो सारे लोग हीरोज जो है शॉक हो जाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर सीन करता हुआ दिखाया जाता है कि जो फ्रॉगी है वो शॉक हो जाता है क्योंकि सारी तरफ से एसिड बह रहा होता है। तभी जो है फ्रॉगी के पीछे से जैस्पी आती है और आगे कहती है कि तुम ठीक हो। और यहाँ पर फ्रॉगी कहती है कि मेरी मॉम कहाँ है। और यहाँ पर जैस्पी कहती है कि तुम्हारी मॉम नहीं रही, हमारे बच्चे थे वो तुम्हारी मॉम मर गई। और बस कर दिखाते हैं कि वो सारे लोग जो है उस कुएं के पास चले जाते हैं और एक एक करके सारे लोग जो है कुएं से जो नीचे उतर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है यूसुके और बाकी लोग कहते हैं कि जल्दी करो नहीं तो वो मॉन्स्टर यहाँ पर भी आ जाएंगे। और यहाँ पर तभी वो रस्सी जो है टूट जाती है, इस कारण जो है वो लोग डायरेक्ट छलांग मारने पड़े होते हैं क्योंकि अगर वो मर गए तो वापस से जो रिवाइव हो सकते हैं बाकी हीरोज। तो वो यूसुके और बाकी लोग जो वहाँ पर छलांग मारते थे और तभी वहाँ पर भी जो मॉन्स्टर आ जाते हैं और मॉन्स्टर जो है गुफा का गेट जो है बंद कर देते हैं। और यहाँ पर सीन करता हुआ दिखाया जाता है कि सारे हीरोज जो वापस से जो रिवाइव हो चुके हैं। और सुबह के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर यूसुके बाहर आता है और कहता है कि चलो हम लोग बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो है जैस्पी कहती है कि हाँ 6 घंटे लगे हैं हम लोग बाहर आने के लिए। और यहाँ पर यूसुके कहता है कि हम लोग सामने की तरफ जा सकते हैं क्योंकि पीछे जो है मॉन्स्टर है, तो जैसे सामने की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो सामने की तरफ जाने लग जाते हैं, जितने भी विलेजर्स जो बाकी बचे हुए हैं उन सबको लेके, क्योंकि अगर विलेजर्स मर गए तो मतलब गेम ओवर हो जाएगा उन लोगों का, वो लोग जो हार जाएंगे। इस कारण जो वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और आगे जाते ही उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है। और यहाँ पर उसे कहता है कि ये रास्ता जरूर कॉर्पोरेट ने बनाया हुआ है या फिर विलेजर्स ने। और यहाँ पर जो वेरेंडा कहती है कि ठीक है चलो हम और तुम दोनों मिलकर जो देख के आते हैं कि विलेज है या फिर कुछ और यहाँ पर जो वो दोनों जो वो देखने के लिए चले जाते हैं।
और यहाँ पर सीन करता दिखाता है कि उन्हें एक गांव टाइप मिलता है पर शायद वहाँ पर कोई रहता नहीं। और यहाँ पर यूसुके जो है चारों तरफ देख रहे होते हैं कि कहीं कोई विलेजर तो नहीं है। और यहाँ पर सीन करता हुआ दिखाया जाता है कि वो सारे जो बाकी हीरोज और कुछ विलेजर जो बाकी बचे हुए हैं वो पेड़ के नीचे जो आराम कर रहे होते हैं, पर तभी पेड़ के ऊपर से जो कुछ गॉब्लिन उन्हें देख के जो हंस रहे होते हैं। और यहीं पर जो है एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके जाना, एक लाइक इक्वल टू 1 मोटिवेशन। और तुम अगर कहीं से भी नया आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।